अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो। मेरे बच्चे को कुछ धर्म के नाम पर गोली मार दी जाती है, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं? एक्चुअली धर्म के नाम पे गोली नहीं मारा गया है। वो जो है आतंकवादी क्या करेगा, आतंकवादी तो उसका मकसद था जो उसने किया है। धर्म का मैटर जो है, ये सब धर्म का मैटर प्रचारित किया जा रहा है, एक नरेशन बनाया जा रहा है कि धर्म का मैटर है। आतंकवादी का सर सवाल था क्या धर्म है, उन्होंने बोला हिंदू, मार दिया। आतंकवादी वहाँ करेगा क्या? आतंकवादी वहाँ पर क्या करेगा? आतंकवादी को आतंक फैलाना है, वो तो कुछ नैरेटिव सेट करेगा ही। लेकिन हमारे देश के मीडिया को और देश को चाहिए अभी कि कम से कम इस पर हिंदू और मुस्लिम तो न करे। लोग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करेगा, पूरा देश में तनाव बढ़ेगा। इसको मैटर को हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म और जाति नहीं होता है। आतंकवादी यदि इस तरह कर रहा है तो अपना नरेशन सेट कर रहा है, देश को भी उसी मूवमेंट में ले जाना ठीक नहीं है। धर्म के आधार पर इस तरह का कोई मैटर नहीं है, उन लोग का कोई धर्म होता ही नहीं आतंकवादी का। आगे जैसे कि अभी न्यूज़ आया है कि सरकार जो है, जो पाकिस्तानी है, उन्हें 48 घंटे का टाइम मिला है कि वापस से आप अपने मुल्क में लौट जाइए। इसके अलावा आपको क्या लगता है किन किन कश्मीर का जो मैटर है ना, वो आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना मैटर है और इस पर सभी को मालूम है। पूरा वहाँ पर सेना, पूरा देश के पूरा सेना जो है पूरा देश का उस पर लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई मतलब नहीं है। तो सेना कर क्या रही थी? पहलगांव और ये सब जो कुछ चिन्हित क्षेत्र हैं वहाँ पर पूछ के, इतना टाइम है आतंकवादियों के पास, वो पूछ रहा है और आपकी कोई सेना नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये तो पूरा टारगेटेड किलिंग है और ये पूरा सरकार का फेलियर है। सरकार की फेलियर है। धर्म जाति वाली कोई बात नहीं। कोई धर्म जाति वाली बात नहीं, आतंकवादियों का कोई धर्म और जाति नहीं होता है। यदि और आप देख ले हैं कि देश में ये मीडिया के द्वारा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि धर्म पूछ के माना जा रहा है, तो ये सब गलत बात है। ये नैरेटिव नहीं सेट करना चाहिए। देश में तनाव का माहौल और बनाने का जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने सही बोला है। सर आपकी क्या राय है? अभी आपने सुना होगा कश्मीर में अटैक हुआ है, हादसे हुए हैं, गोली लगी है, लोग वहाँ सुकून की तलाश में गए लेकिन लाश बनकर वापस लौटे। क्या कहना चाहेंगे? धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है। नहीं, ये तो गलत है सर। कोई भी व्यक्ति को धर्म पूछ के जो मारते हैं कि आप उसका कपड़ा उतारा जाता है, वहाँ पूछा जाता है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि नमाज पढ़ते हैं, मैं गलत है। ये धर्म नाम पर लोग जो राजनीति कर रहे हैं, या नेता हो या कोई हो, और वह आतंकवादी जो है किसी का नहीं होता है। और सब लोग भाई है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, को भी हो, सब मेरे भाई है। और हिंदुस्तान ऐसा राज है, देश है, ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। मगर लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपने कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये लोग नेता ही करवाते हैं। और वहाँ के जवान भी सुन रहे हैं, बेचारा देख रहे हैं, एक एक पैसा के लिए तरस सकते हैं। कभी कभी अपने पे वेतन जो मिलता है उसको भी सही समय पर मिलता नहीं है। मगर यहाँ का सरकार भी देख रहे हैं, चुप भी ना देते हैं। जब समय आता है तो वहाँ पर राजनीतिक बात करते हैं और वहाँ पोशाक पहन के अपना दिखाते कि मैं। आपको क्या लगता है जातिवाद पर जो विवाद छिड़ गया है इस मामले के बाद, वो या फिर सिक्योरिटी में चूक है? इन दोनों में से आपका जवाब क्या होगा? क्या लगता है एक्चुअल में क्या? एक्चुअल यही है सर मैडम, आप जो बात बोली है वो अच्छी बात बोली है। आपने इस मुद्दा का उठाए हुए हैं, जनता भी समझ रही है और जनता जानना भी चाहती है और सरकार को इसको एक्शन लेना भी चाहिए। मगर सरकार एक्शन कब लेगी ये ऊपर वाले गर्त में छुपा हुआ है। सर कश्मीर जहां लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, सुकून की तलाश करने जाते हैं अपने परिवार के साथ, वहां पे धर्म जाति पूछकर गोली मार दी जाती है, लाश बनकर वापस घर आते हैं। क्या कहेंगे? बेशक ये किलिंग जो है ये 100% जो है सो क्या मानवीय है, इनह्यूमनिटी है। ये किसी भी धर्म और मजहब या किसी सेकुलर कंट्री के एक्टिविटीज़ में नहीं आता है। जैसा कि लोग जानते हैं कि कश्मीर विवाद 1947 से आ रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर रीजन में ये
जब से पाकिस्तान प्रायोजक एक वहाँ संगठन जो आतंकवादियों का संगठन है और वहाँ के जो मौलाना है पाकिस्तान से, वो खास करके भारत में चाहते हैं कि भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए, और नहीं तो कम से कम कुछ ऐसे स्टेट जहाँ की मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ आतंकवादियों की पकड़ ज़्यादा है, उसमें से एक जगह जम्मू कश्मीर। वहाँ के जो मुल्ला हैं और पाकिस्तान से जो वहाँ के जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तान के जो सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते हैं, वहाँ की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ISI, और वो आतंकवादी ग्रुप, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर रीजन में एक भी हिंदू बचा रहे। या तो वो ये जम्मू कश्मीर खाली करके जाए, या तो वो धर्म परिवर्तन कर लिया, नहीं तो मार दिया जाए। अभी वर्तमान सरकार ने चुनाव के बाद में जो 370 और 35 से समाप्त के बाद में सरकार ने बहुत कुछ वहाँ व्यवस्था किया, बहुत कुछ जनता के लिए और स्टेट के विकास के लिए काम किया कि सभी, चूँकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसा कि दुनिया जानती है, यहाँ सभी धर्मों को यहाँ प्रश्रय दिया जाता है। यहाँ जात और चेहरा देख करके यहाँ जो है सो कि किसी को बर्बाद कर दें और किसी को आबाद कर दें, ऐसा नहीं होता है। ये होता होगा किसी और मुल्क में, लेकिन कश्मीर में जो किलिंग हुई है ये बेशक आतंकवादियों और पाकिस्तान प्रायोजित है। ये ऐसे मजहबी आतंकवादी का ग्रुप है जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर स्थिर नहीं हो पाए, और उसमें सिक्योरिटी लैप्स भी है नो डाउट, और इसमें कास्ट मैटर भी है। क्यों आखिर एक कास्ट के लोग ही आतंकवादी होते हैं? क्यों एक कास्ट के लोगों की ही किलिंग होती है? क्यों एक कास्ट के लोगों को ही विस्थापित किया जाता है? जहाँ तक कि आप ये मैटर देखें, आपको याद होना चाहिए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। आज बीजेपी कई सालों से है, इसके पहले और बाकी सरकारें UPA या कांग्रेस कई सरकारें थीं, तो किसी सरकार ने कुछ नहीं किया बेहतरीन। बेशक बीजेपी ने किया, मैं बीजेपी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ किया है जनता के लिए, लेकिन ये भारी चूक ये बताता है कि वहाँ सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है, इंटेलिजेंसी फेल्योर है, और लोगों के कपड़े उतरवा करके कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, ये जांच करके, और फिर यदि वो मुसलमान साबित होता है तो उसको ये कहा जाता है कि तुम हिंदू मतलब काफिर। इस्लाम के जो आतंकवादी ग्रुप है वो कहते हैं जो हिंदू है वो काफिर हैं, तो इनको खोजो, मारो, इनकी औरतों के साथ बलात्कार करो, इनका घर लूटो, और इनको यहाँ से स्टेट से बाहर निकालो, या तो इनको धर्म परिवर्तन कराओ, जैसा कि वहाँ जिहाद चल रहा है। ये गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। उसके तहत उन मुसलमानों को भी मारा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर रीजन के रहने वाले हो, आप आतंकवादी क्यों नहीं हो, आप सरकार को क्यों समर्थन करते हो, शांति से क्यों हो, और फोर्स का हिस्सा क्यों हो, इनको इसलिए भी मारा जाता है। ये भी बोला है जो भी पाकिस्तान मुल्क के लोग जो यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं, उन्हें 48 घंटे का समय मिला है इंडिया छोड़ के वापस अपने मुल्क लौट जाने। इस पर क्या कहेंगे? सरकार कदम उठा रही है। देखिए, जहाँ तक मुल्क छोड़ के जाने की बात है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ डिसीजन लेती है। नो डाउट कि ये अगर आतंकवादियों को अगर कहा जाता है मुल्क छोड़ करके जाने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन पार्टिकुलर किसी धर्म विशेष को लोगों को कहीं से नहीं भगाया जाना चाहिए। हाँ, पार्टिकुलर धर्म के, जैसे कि आप रोहिंग्या का मैटर ले लें, बांग्लादेशी रिफ्यूजी का मैटर ले लें, ये बाहर से आए हैं, हमारे ये देश के नागरिक नहीं है, परमानेंट नागरिक नहीं है, न तो 47 से पहले हैं न 47 के बाद के हैं, तो ऐसे लोगों को बेशक इंडिया से बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने लोग हैं, उनका तो ठीक से सरकार समग्र विकास नहीं कर पा रही है। जनता खुद मेहनत मजदूरी क्या क्या नहीं अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने घर परिवार भी बच्चों के लिए कर रही है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेशक विदेशियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। धर्म पूछकर किसी की जान ले लेना इंसानियत में आता है? धर्म तो छोड़ दीजिए। देखिए, धर्म हो या किसी जाति को पूछ के जान मार देना बिल्कुल ही गलत है। इस पर किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहेगा। किसी जाति को हो, उनको जाति विशेष पर नहीं है, और न कोई आतंकवादियों का कोई इंसान है। इंसान एक ही है। हर पहलू पर जो है इंसानियत होना चाहिए, और भेदभाव में तो आम जनता जो है बटा हुआ है, पार्टी पॉलिसी में बटा हुआ है। किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर जो मार दिया गया, आज पुलवामा में कांड जो हुआ, कश्मीर में कांड जो हुआ, बिल्कुल ही गलत है। अगर इस तरह से होते रहेगा, सरकार केंद्र पर इस पर नियंत्रण नहीं पाएगा, तो आम जनता को कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, कोई घूमने तक नहीं जाएगा। जो पाकिस्तान के लोग हैं इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, वो उनको 48 घंटे मिले हैं इंडिया छोड़ के पाकिस्तान लौट जाने के लिए। देखिए, ये तो केंद्र का सरकार किस पॉलिसी निधि अथी के तहत जो है काम कर रहा है वो पता नहीं चलता है। केंद्रीय प्रधानमंत्री जो हैं अमित शाह जो हैं वो पाकिस्तान, इराक, जापान घूमते हैं और कहते हैं कि छोड़ के। कोई बांग्लादेशी थोड़ी है। हर मुस्लिम जो है
हिंदुस्तान का नागरिक है, हर आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है, सर्व जाति सम्मान, सब बिहार जो है, इंडिया जो है, ऐसा थोड़ी है कि एक जाति का विभक्त बटा हुआ है। हमारे यहाँ पे कंट्रोलिंग सिक्योरिटी को छोड़ के भूल के अभी लोग जातिवाद पे ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, धर्म पे, जाति पे सवाल उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये कितना हद तक सही है? क्या वो सही बोल रहे हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम भी करना बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बंटवारा के बाद जो हिंदू और मुस्लिम यहाँ रह गए, जिनकी नागरिकता इंडिया में मिल गया, तो हिंदू मुस्लिम फिर सवाल कहाँ उठता है? सबको अधिकार समान है, चाहे ये हिंदू हो या मुस्लिम हो या फारसी हो या पंजाबी हो या अन्य किसी जाति हो, उस सब की नागरिकता है। बिल्कुल, कोई धर्म नहीं सिखाता है अपराध करना। किसी धर्म जो है, जाति जो है, कोई अपराध को अच्छा नहीं कहेगा मेरे समझ से, और न कोई इसको पर अथी है। किसी जाति धर्म का आतंकवादी है, चोर है, इसकी अथी है, तो उसको तुरंत उसको सज़ा मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जिनसे जुड़ते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? ले जाइए ना, हमको जी बोला ना। सर बोलिए ना। सर, आपकी भी अपनी राय है। सर, जो घूमने जाते हैं, जहाँ शांति के लिए जाते हैं, छुट्टियों के दिन बिताने जाते हैं, खुशी के पल जीने जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि वहीं के लोग जाति पूछ के गोली मार देते हैं। कितने हद तक सही है? जाति पूछ के गोली मारना तो इससे बढ़ के कुछ खराब। गोली मार देते हैं। जैसा है, बोला कि कौन जात है, कलमा पर हो, कलमा पढ़ा तो कहीं इसके कपड़ा खोल के हमको दिखाओ, इस तरह से नहीं दिखाया तो उसको गोली मार दिया। ये तो, लेकिन आतंकवाद है तो उसका तो कोई जात है ये नहीं है। पत्नी बोलती है कि अगर आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया, मुझे भी एक गोली मार दो। तो कहा जाता है, उन्हीं 3 जो गुंडे थे, आतंकवादी थे, वो कहते हैं कि जाओ मोदी सरकार को जाके बोलो कि हमने ऐसा कहा है कि उनके हस्बैंड को मार दिया और तुमको नहीं मारेंगे, तुमको छोड़ दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका क्या मतलब हुआ आपके अंदाज से? आप क्या बोले? सब जिन्ना के क्षेत्र से आ रहे हैं लोग, हिटलर शाही जिसको कहते हैं। हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमसे ऊपर कोई है नहीं, हम सबसे ऊपर हैं, चाहे वो भारत सरकार हो या कोई भी हो। इस सोच के चलते उसने कहा कि जाओ मोदी को बोल दो। मोदी क्या करेगा? इसका मतलब ये हुआ, मोदी क्या करेगा? इसको कितना पावर है कि हमको क्या करेगा? मोदी कर रहे हैं। मोदी उन्होंने 48 घंटे में पाकिस्तानी के जो भी लोग हैं उनको बोल दिए हैं इंडिया से जाने के लिए। सब जान रहे हैं, वो सिंधु नदी का भी धारा बंद कर दिया है। हाँ, कौन बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर, वो भी बंद कर दिया है। और जो भी थे 48 घंटा में सबों को पाकिस्तानी लोग को भारत छोड़ देना।